केदारनाथ धाम। आज का दिन हर साल की तरह भावनाओं से भरा हुआ है, क्योंकि आज से केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। हाँ, वह समय आ गया है जब बाबा केदार की प्रतिमा अपने शीतकालीन निवास की ओर प्रस्थान करती है और पूरा मंदिर क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर में लिपटने की तैयारी करने लगता है। सुबह सुबह जैसे ही आखिरी आरती समाप्त हुई, घंटियों की गूंज पूरे घाटी में फैल गई। पुजारी वर्ग ने बाबा केदार की डोली की पूजा की और जयकारों के बीच वह क्षण आया जब मंदिर के कपाट धीरे धीरे बंद कर दिए गए। श्रद्धालु जो दूर दूर से यहां दर्शन करने आए थे, सबकी आंखें नम हो गईं। किसी ने फोल्डेड हैंड्स से विदाई दी तो कोई भावुक होकर कहने लगा, अगले वर्ष फिर मिलेंगे बाबा। हर साल जब हिमालय की चोटियों पर बर्फ गिरना शुरू होती है तो यात्रा मार्ग दुर्गम होने लगता है। तापमान 0 से नीचे चला जाता है और तब यह निर्णय लिया जाता है कि बाबा केदार अब अपनी शीतकालीन गद्दी पर विराजमान होंगे। इस परंपरा के तहत आज मंदिर से बाबा केदार की डोली निकली है, जो लगभग 55 किलोमीटर की कठिन यात्रा तय करके 25 अक्टूबर को ऊखीमठ पहुंचेगी। वहां ओंकारेश्वर मंदिर में अगले 6 महीनों तक बाबा विराजमान रहेंगे। ये यात्रा केवल एक धार्मिक रिवाज नहीं, बल्कि एक भक्ति भाव से भरी भावनात्मक प्रक्रिया है। जब डोली निकलती है तो पूरा वातावरण हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठता है। भक्तों की भीड़ डोली के साथ साथ चलती है। कोई फूल बरसाता है, कोई भजन गाता है और पहाड़ी रास्तों पर गूंजती आवाजें मानो खुद हिमालय को भी झुमा देती हैं। इस बार भी यात्रा बेहद भावुक रही। जैसे ही डोली मंदिर से बाहर निकली, लोगों ने फूलों की बारिश की। कुछ ने मंदिर के द्वार की मिट्टी माथे से लगाई तो कई श्रद्धालु वहीं बैठकर रो पड़े। हर कोई जानता था कि अब अगले 6 महीने तक बाबा इस धाम में नहीं रहेंगे, लेकिन हर किसी के मन में यह विश्वास भी था कि आने वाले अप्रैल मई में जब कपाट दोबारा खुलेंगे, तब एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह लेकर बाबा केदार लौटेंगे। मौसम विभाग के अनुसार इस बार अक्टूबर के अंत तक पूरे केदारनाथ क्षेत्र में भारी हिमपात की संभावना है। ऐसे में प्रशासन ने यात्रियों को पहले ही सूचित कर दिया था कि दर्शन की अंतिम तिथि के बाद किसी को मंदिर परिसर में नहीं रुकने दिया जाएगा। सभी आश्रमों और धर्मशालाओं को खाली करा लिया गया है और क्षेत्र को शीतकालीन सुरक्षा मोड में डाल दिया गया है। लेकिन दोस्तों, ये बंद होना सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, यह प्रकृति का संतुलन भी है। जब मंदिर बंद होता है तब केदारपुरी की पूरी घाटी विश्राम करती है। प्रकृति को सांस लेने का समय मिलता है, पर्यावरण खुद को पुनः जीवंत करता है। यह वही संतुलन है जिसके कारण सदियों से यह धाम टिका हुआ है, चाहे कितनी भी विपत्तियां आई हों। जो लोग इस यात्रा का हिस्सा नहीं बन पाए, वे अब ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। वहीं बाबा केदार की पूजा अर्चना अगले 6 महीने तक जारी रहेगी। स्थानीय प्रशासन और तीर्थ पुरोहित समिति ने सभी भक्तों से अपील की है कि वे शीतकालीन गद्दी स्थल पर जाकर दर्शन करें। वहां सुविधाएं उपलब्ध हैं और मौसम भी तुलनात्मक रूप से सुहावना रहता है। और अंत में यही कहा जा सकता है, केदारनाथ धाम के कपाट भले ही बंद हो गए हों, लेकिन श्रद्धा के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। आस्था का यह प्रवाह कभी थमता नहीं, वह बस रूप बदलता है। जब तक हिमालय खड़ा है, तब तक जय बाबा केदार की गूंज इस धरती पर बनी रहेगी। जय बाबा केदार, जय भोलेनाथ। अब जब केदारनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं, तो पहाड़ों में एक अलग ही सन्नाटा उतर आता है। सुबह सुबह की ठंडी हवा, मंदाकिनी नदी की कल कल आवाज और मंदिर के आसपास के वो शांत दृश्य अब सिर्फ कुछ तस्वीरों और यादों में रह जाते हैं। हर साल की तरह इस बार भी हजारों श्रद्धालु अंतिम दिन बाबा केदार के दर्शन के लिए उमड़े थे। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे तो कुछ के चेहरे पर उस संतोष की झलक थी कि उन्होंने बर्फ गिरने से पहले बाबा केदार के दर्शन कर ली। इस साल कपाट बंद होने की प्रक्रिया बिल्कुल पारंपरिक तरीके से पूरी की गई। सुबह से ही मंदिर में विशेष पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। रुद्राभिषेक, महाभिषेक और विशेष भोग लगाकर पुजारियों ने बाबा को शीतकालीन विश्राम के लिए तैयार किया। ठीक सुबह 8:30 बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए और बाबा केदार की डोली को रीति रिवाज के साथ ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए रवाना कर दिया गया। वहीं सैकड़ों श्रद्धालु डोली यात्रा के साथ पैदल, नारे लगाते और भक्ति गीत गाते हुए आगे बढ़े। कहा जाता है कि जब बाबा केदार की डोली ऊखीमठ की ओर जाती है तो पूरा मार्ग एक दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। रास्ते भर लोग फूलों की वर्षा करते हैं, घंटियां बजाते हैं और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठता है। यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक भावनात्मक यात्रा है जो भक्तों को यह याद दिलाती है कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, चाहे वे केदारनाथ में हों या ऊखीमठ में। इस बार मौसम विभाग ने भी साफ कहा था कि पहाड़ों में भारी बर्फबारी की संभावना है और यही वजह रही कि प्रशासन ने
पहले से ही सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी कर दी थीं। सेना, एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें तैनात रहीं ताकि किसी श्रद्धालु को कोई कठिनाई न हो। मौसम के बिगड़ने से पहले ही सभी यात्रियों को सुरक्षित क्षेत्रों तक पहुंचा दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार केदारनाथ यात्रा सीजन रिकॉर्ड तोड़ रहा। इस साल अब तक लगभग 23 लाख श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे। यह आंकड़ा अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। पिछले साल भीड़ करीब 19 लाख रही थी, लेकिन इस बार लोगों की आस्था ने हर सीमा पार कर दी। 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद से ही हर दिन औसतन 30 से 40 हजार श्रद्धालु मंदिर पहुंचे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ हुआ। केदारनाथ न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक और पर्यटन की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। जब यात्रा सीजन शुरू होता है तो आसपास के छोटे कस्बे जैसे गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, फाटा, गौरीकुंड, इन सब जगहों पर चहल पहल बढ़ जाती है। होटल, दुकानें, टैक्सी सर्विस और हेलीकॉप्टर सेवा, सभी को इस सीजन से रोजगार मिलता है। अब कपाट बंद होने के बाद इन इलाकों में फिर से सन्नाटा लौट आता है और लोग अगले सीजन की तैयारी में लग जाते हैं। पिछले कुछ सालों में सरकार ने भी केदारनाथ धाम के विकास पर खास ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई बार केदारनाथ जाकर पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा कर चुके हैं। 2013 की विनाशकारी बाढ़ के बाद जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था तो लोगों को उम्मीद नहीं थी कि कभी फिर से केदारनाथ यात्रा उसी भव्य रूप में लौटेगी। लेकिन आज 10 साल बाद केदारनाथ एक नए रूप में खड़ा है और पहले से कहीं ज्यादा सशक्त, सुंदर और सुरक्षित। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस बार धाम में कई नई सुविधाएं जोड़ी गईं, जैसे बेहतर ट्रैकिंग रूट, नए विश्राम स्थल, साफ सुथरे भोजनालय और आधुनिक सुरक्षा प्रबंध। पहाड़ी रास्तों पर बिजली और इंटरनेट की सुविधा भी अब पहले से कहीं बेहतर है। इससे न सिर्फ श्रद्धालुओं की यात्रा आसान हुई, बल्कि इस क्षेत्र का डिजिटल विकास भी तेजी से बढ़ा है। जैसे ही कपाट बंद होते हैं, एक धार्मिक रिवाज के तहत मंदिर के अंदर बाबा की मूर्ति को फूलों और राख से ढक दिया जाता है ताकि शीतकाल की ठंड से उनकी प्रतिमा सुरक्षित रहे। यह एक अद्भुत दृश्य होता है जहां भक्ति और प्रकृति का संगम दिखाई देता है। मंदिर के पुजारी, रावल और बद्री केदार मंदिर समिति के सदस्य पूरे विधि विधान से इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अब जब बाबा केदार ऊखीमठ में विराजमान रहेंगे, तब तक रोज वहां पूजा अर्चना होगी जैसे कि वे स्वयं केदारनाथ में उपस्थित हों। ऊखीमठ का ओंकारेश्वर मंदिर आने वाले 6 महीनों के लिए उत्तराखंड की धार्मिक राजधानी बन जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि केदारनाथ बंद हुआ है, पर बाबा की कृपा हमेशा खुली रहती है। हर साल नवंबर से अप्रैल तक पूरा क्षेत्र बर्फ की मोटी परत से ढक जाता है। सड़कें बंद हो जाती हैं और वहां सिर्फ कुछ सुरक्षाकर्मी और स्थानीय लोग ही रहते हैं। लेकिन इस सन्नाटे में भी एक रहस्यमयी शांति होती है, जैसे प्रकृति खुद ध्यान की अवस्था में चली गई हो। मंदाकिनी की गूंज बर्फ के नीचे दब जाती है और हिमालय अपनी गोद में मंदिर को सुला देता है ताकि अगली गर्मियों में फिर से जीवन लौट सके। इस बीच श्रद्धालु पूरे देश से बाबा केदार के दर्शन की ऑनलाइन आरती देखने के लिए भी जुड़ते हैं। सोशल मीडिया पर लाखों लोग जय केदार लिखते हैं और बाबा के कपाट बंद होने का लाइव वीडियो हर साल की तरह ट्रेंड करता है। यही वो पल होता है जब लोगों को एहसास होता है कि आस्था सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं, वो दिलों में बसती है। लेकिन एक और पहलू भी है पर्यावरण का। हर साल बढ़ती भीड़ के चलते कचरा और प्रदूषण की समस्या भी सामने आई है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर यात्रियों की संख्या को नियंत्रित न किया गया तो आने वाले सालों में पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ सकता है। यही कारण है कि इस बार प्रशासन ने सख्त गाइडलाइन लागू की थी, कैरी द बैग बैक योजना, जिसके तहत हर यात्री को अपने द्वारा उत्पन्न कचरे को नीचे तक वापस लाना होता है। इससे सफाई व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। अब स्थानीय लोग इस मौसम में अपने गांवों लौट जाते हैं। जो दुकानदार गर्मियों में यात्रा मार्ग पर दुकान लगाते हैं, वे अब रुद्रप्रयाग, श्रीनगर या देहरादून की ओर चले जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऊखीमठ में ही रुक जाते हैं ताकि बाबा की शीतकालीन पूजा में सहयोग दे सकें। इस तरह यह पूरा चक्र साल दर साल चलता है, श्रद्धा, सेवा और पुनर्जन्म का। इतिहास की बात करें तो केदारनाथ धाम का नाम खुद भगवान शिव के एक रूप केदार से जुड़ा है। स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है कि यह पंच केदारों में प्रमुख है और यही वह स्थान है जहां पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित किया था। कहा जाता है कि जब भगवान शिव उनसे मिलने नहीं चाहते थे तो वे भैंसे का रूप लेकर यहां छिप गए थे। लेकिन जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो उन्होंने धरती में लुप्त होकर 5 स्थानों पर प्रकट होने का वरदान दिया। उन 5 स्थानों में सबसे प्रमुख स्थान केदारनाथ। इतिहास की बात करें तो केदारनाथ धाम का नाम खुद भगवान शिव के एक रूप केदार से जुड़ा है। स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है कि यह पंच केदारों में प्रमुख है
और यही वह स्थान है जहां पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित किया था। कहा जाता है कि जब भगवान शिव उनसे मिलने नहीं चाहते थे तो वे भैंसे का रूप लेकर यहां छिप गए थे, लेकिन जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो उन्होंने धरती में लुप्त होकर 5 स्थानों पर प्रकट होने का वरदान दिया। उन 5 स्थानों में सबसे प्रमुख स्थान केदारनाथ। आज जब कपाट बंद हो गए हैं तो केवल भक्त नहीं बल्कि वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञ भी इस क्षेत्र के प्राकृतिक बदलावों का अध्ययन करते हैं। हिमालय के ग्लेशियरों में हो रहे परिवर्तनों पर लगातार रिसर्च चल रही है। केदारनाथ के पास चौराबाड़ी ग्लेशियर, जो मंदाकिनी नदी का स्रोत है, वह हर साल कुछ मीटर पीछे खिसक रहा है। जलवायु परिवर्तन के असर अब यहाँ साफ दिखने लगे हैं। सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। सोलर पावर प्रोजेक्ट, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट और बायो टॉयलेट्स जैसी सुविधाएं अब यहां लगाई गई। इसका उद्देश्य है कि आने वाले वर्षों में यह यात्रा पूरी तरह इको फ्रेंडली बने। सर्दियों के इन महीनों में जब बर्फ चारों ओर जम जाती है तो कई लोग कहते हैं कि केदारनाथ मंदिर के ऊपर एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, मानो स्वयं भगवान वहां ध्यान में लीन हो। कई स्थानीय लोग इस प्रकाश को शिव ज्योति कहते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे बर्फ की परतें बढ़ती हैं वैसे वैसे पूरे क्षेत्र की ऊर्जा बदल जाती है। न कोई चहल पहल, न कोई आवाज, बस सफेद मौन। लेकिन इस मौन के भीतर एक अटूट विश्वास छिपा है।